अस्सलाम वालेकुम क्लास। चलें अब आ जाएं अपने आगे के चैप्टर्स को देख लें। आपके एमसीक्यूज अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 आज करवा रहा हूँ। तो चैप्टर नंबर 5 आपके पास, ये चैप्टर 5 और चैप्टर 6 दोनों एक साथ करवाऊंगा वन गो के अंदर। तो दोनों चैप्टर्स आपके एक ही हैं। अब चैप्टर 5 और चैप्टर 6 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, एक पार्ट 1 है एक पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 अभी हम डिस्कस कर रहे हैं पहले, फिर उसके बाद पार्ट 2 भी करेंगे। पार्ट 1 आपके पास एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है। एटमॉस्फेयर ये पूरा चैप्टर आप क्योंकि पढ़ चुके हैं, एमसीक्यूज तो तभी पढ़ाए जाएंगे जब आप पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे। अगर आपने पूरा चैप्टर सही से, ढंग से, तमीज से पढ़ा हुआ है तो यहाँ पर ये एमसीक्यूज आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। फर्स्ट एमसीक्यू में कहा हुआ है सेकेंड हाईएस्ट लेयर ऑफ अर्थ, अर्थ एटमॉस्फेयर। तो सेकेंड हाईएस्ट, हाईएस्ट की बात हो रही है। अगर यहाँ पर बात की जाती सेकेंड लेयर, तो फर्स्ट लेयर ट्रोपोस्फेयर है, सेकंड लेयर स्ट्रेटोस्फेयर है, लेकिन यहाँ बात की जा रही है सेकंड हाईएस्ट। हाईएस्ट का मतलब जो सबसे ज्यादा आपके हाईएस्ट टॉप पे है वो हाईएस्ट कहलाएगी। सेकंड हाईएस्ट उसके नीचे। सबसे एंड में आपके पास आता है एक्सोस्फेयर, एग्जिट हो जाए। लेकिन उससे नीचे कौन सा आता है? थर्मोस्फेयर, जिसको हम आइनोस्फेयर भी कहते हैं। तो यहाँ पर थर्मोस्फेयर आपका करेक्ट ऑप्शन है। अगर यहाँ पर सिर्फ हाईएस्ट लिखा होता, या चले हाईएस्ट नहीं, सिर्फ सेकंड लिखा होता, हाईएस्ट तो मैंने बता दिया ना, आपके पास वो ऑप्शन भी नहीं है एक्सोस्फेयर का। अगर सिर्फ सेकंड लेयर बोला जाता तो सेकंड लेयर आप यहाँ पर स्ट्रेटोस्फेयर ही कहते हैं, क्योंकि सेकंड लेयर नीचे से हम काउंट करते हैं। फर्स्ट ट्रोपोस्फेयर है, सेकंड स्ट्रेटोस्फेयर है। लेकिन सेकंड हाईएस्ट एंड से स्टार्ट होती है, क्योंकि हाईएस्ट एंड है, सेकंड हाईएस्ट उसके नीचे। तो सेकंड हाईएस्ट आपकी कौन सी हुई? थर्मोस्फेयर। सेकंड पे आ जाए, एरोप्लेन्स कहाँ पर उड़ते हैं? ये आपको चैप्टर जब पढ़ाया तब भी बताया था, आपको याद होना चाहिए, ट्रोपोस्फेयर में। तो ए ऑप्शन इसका दुरुस्त है। थर्ड आपसे कहा हुआ है एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस विद द, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे जैसे आप ऊंचाई की तरफ जाएंगे प्रेशर डिक्रीज होता है। ऊंचाई को हम हाइट या एल्टीट्यूड कहते हैं। अब इन तीनों में डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। एल्टीट्यूड हाइट है, लॉन्गिट्यूड आपके पास और लैटिट्यूड दोनों लेंथ है एक्स और वाई डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये आपके बेसिक क्लियर होने चाहिए। ये आप जब मैप्स देखते हैं तो मैप में आपके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के होते हैं, एल्टीट्यूड के कोऑर्डिनेट्स नहीं होते। अगर ये जुमला नहीं भी समझ आया कोई मसला नहीं है। बहरहाल ये आपको पॉइंट क्लियर होना चाहिए, जैसे जैसे आप जितना ऊपर जाएंगे उतना प्रेशर डिक्रीज होगा। तो जब आपकी हाइट इंक्रीज होगी यानी एल्टीट्यूड इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर आपके पास इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, सी ऑप्शन दुरुस्त है। फोर्थ पे आ जाए, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर विच सेपरेट स्ट्रेटोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर खत्म हो गया, स्ट्रेटोस्फेयर शुरू हो गया। तो जो लेयर है जहां पर आपके पास ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर, बिल्कुल अभी स्ट्रेटोस्फेयर स्टार्ट हुआ है और ट्रोपोस्फेयर एंड हुआ है। ये कहीं ना कहीं मुझे याद है, मैंने आपको पढ़ाया था, इसको हम कहते हैं ट्रोपोपॉज। पॉज का मतलब यहाँ पर एक पॉज हो गई है लेयर और नेक्स्ट स्टार्ट हो रही है। ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के दरमियान जाहिर है ट्रोपोपॉज होगा। स्ट्रेटोस्फेयर और मीजोस्फेयर के दरमियान स्ट्रेटोपॉज होगा। मीजोस्फेयर और इसके बाद कौन सा होता है? आइनोस्फेयर होता है, थर्मोस्फेयर जिसको आप कहते हैं। तो इनके दरमियान जो पॉज आएगा यानी इनके दरमियान जो लेयर होगी उसको आप मीजोपॉज कहेंगे। ये याद रखना है, पॉज का वर्ड जहां पे भी होगा इसका मतलब वो बाउंड्री है। वो बाउंड्री जहां पर आपके पास एक लेयर खत्म होकर दूसरी स्टार्ट हो रही है। तो ट्रोपोस्फेयर के फौरन बाद स्ट्रेटोस्फेयर आता है, इसलिए ये ट्रोपोपॉज कहलाएगा। तो ये ए ऑप्शन गिवन है। ओजोन लेयर इज पार्ट ऑफ, नेक्स्ट फिफ्थ में कहा हुआ है ओजोन लेयर आपके इनमें से किसका हिस्सा है, पार्ट है? ओजोन की बात नहीं हो रही, ओजोन लेयर की बात हो रही है। अदरवाइज ओजोन की ज्यादातर क्वांटिटी आपके स्ट्रेटोस्फेयर में ही होती है, लेकिन ट्रोपोस्फेयर में भी पाया जाता है। लेकिन लेयर इटसेल्फ ये आपके स्ट्रेटोस्फेयर में, जो कि बी ऑप्शन दुरुस्त है। नेक्स्ट पे आ रहे हैं, विच इज नॉट पार्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। ग्रीन हाउस गैसेज में से आपने जाहिर ग्रीन हाउस गैसेज पढ़ी है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, नाइट्रोजन हो गई, ये सारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं।
सवाल आपसे क्या है, एमसीक्यू नॉट पार्ट ऑफ, तो ऑक्सीजन इज नॉट पार्ट ऑफ अ ग्रीन हाउस, क्योंकि ऑक्सीजन तो आपको चाहिए ना, आप इनहेल कर रहे हैं, वो आपके हार्मफुल नहीं हो सकती। 7 पे आ रहे हैं, सेकेंड मोस्ट अबंडेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ ड्राई एयर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम आफ्टर नाइट्रोजन इज, सेकेंड मोस्ट यानी दूसरे नंबर पे, अबंडेंट का मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, कंस्टिट्यूएंट ऑफ ड्राई एयर का मतलब जिसमें आप पानी निकाल दें, वाटर कंटेंट निकाल दें, ड्राई एयर वो कहलाती है। तो ड्राई एयर में अगर मेरे पास इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम बात कर रहा हूँ, एक होता है इन टर्म्स ऑफ मास, दूसरा होता है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो ये चीज याद रखनी है, 79% और 21% ऑलमोस्ट नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। ये तो मैं आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता रहा हूँ, हालांकि जब हमने चैप्टर पढ़ा तो एग्जैक्ट वैल्यू भी आपको वहां पर पढ़ाई थी। इसी तरीके से बाय मास बाय वेट भी होता है, दैट इज 77 और 23%। तो यहाँ पर आपसे कहा हुआ है बाय वॉल्यूम नाइट्रोजन के बाद सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कौन सा इसमें से एलिमेंट है, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन है। ठीक है, बाकी सारे तो माइन्यूट क्वांटिटी में होते हैं। अब आ जाए नेक्स्ट 8 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, इसमें से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग को राइज करता है, पूरा टॉपिक पढ़ाया हुआ है। तो हमने वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की बुराइयां की थी, और दूसरा पानी की भी बुराइयां की थी, लेकिन पानी क्योंकि हमें चाहिए, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को कह देंगे कि ये हमारे लिए बुरा है। होता है ना, कभी कोई फंस जाए तो हम उसकी बुराइयां शुरू कर देते हैं, कोई अगर चोर चोरी कर ले, चाहे वो अपना ही कोई खानदान में से क्यों ना हो, हम 1 मिनट में उसकी बुराइयां शुरू कर देंगे, चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना रहा हो। कार्बन डाइऑक्साइड उसी तरीके से हमारे लिए बहुत अच्छी है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी जब जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएगी तो हमारे लिए बहुत बुरा है। पानी के बगैर हम जिंदा रह नहीं सकते, लेकिन पानी यानी समंदर के अंदर आपको डुबा दिया जाए, वही पानी आपको मार भी देगा। तो जरूरत से ज्यादा चीजें बुरी हो जाती हैं। बहरहाल वापस आ रहे हैं, आपसे यहाँ पर क्या है, प्रेजेंस ऑफ सल्फाइड, सल्फाइड की प्रेजेंस आपके कुछ नहीं कर रही ग्लोबल वार्मिंग में, तो ये आपका दुरुस्त हो गया। राइज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, तो दूसरा ऑप्शन दुरुस्त है। बाकी भी पढ़ लेते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स ग्लोबल वार्मिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन मेन रीजन नहीं है। ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ग्रीन हाउस गैसेज हैं, लेकिन ये ग्लोबल वार्मिंग में इतना किरदार अदा नहीं करते। ग्लोबल वार्मिंग में किरदार वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, क्योंकि ये अपने अंदर रेडिएशन ट्रैप कर लेते हैं, हीट ट्रैप कर लेते हैं। और लास्ट है फॉर्मेशन ऑफ ओजोन, तो ओजोन तो हमारे लिए बेहतर है अगर वो स्ट्रेटोस्फेयर में, और अगर नीचे भी है ट्रोपोस्फेयर में भी है ओजोन, तो ठीक है, हार्मफुल है, लेकिन उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी। नेक्स्ट पे आ रहे हैं, ये क्लियर हो जाना चाहिए, 8th वाला बी ऑप्शन दुरुस्त है। नेक्स्ट 9th में कहा हुआ है एल्टीट्यूड ऑन स्ट्रेटोस्फेयर इज, ये याद हो जाना चाहिए, 50 से 55 किलोमीटर, ये मैंने आपको पढ़ाया था, ये याद हो जाना चाहिए अब तक। तो आपके पास हाइट ऑफ एल्टीट्यूड का मतलब ये होता है हाइट ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर, तो स्ट्रेटोस्फेयर कहाँ से स्टार्ट होगा, 50 टू 55 किलोमीटर से। ठीक है, ये आपके पास पूरा हाइट है, स्टार्ट से मतलब एंड भी पूरा वहीं तक पूरा होगा। बाकी भी याद होने चाहिए आपके पास, ट्रोपोस्फेयर एवरेज हमने याद किया था 15 किलोमीटर होता है, उसी तरीके से पांचों लेयर के आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए। नेक्स्ट पे आ रहे हैं, गालबन ये आखिरी है, ओजोन इज अ गैस फाउंड इन विच लेयर, इसमें से कौन सी लेयर में ओजोन पाई जाती है, तो इस तरह का एमसीक्यू पीछे अभी मैंने डिस्कस किया है, स्ट्रेटोस्फेयर। ये आपके सिंपल से एमसीक्यूज 10 थे इस चैप्टर के। यहाँ तक अगर किसी को कंफ्यूजन है तो पहले डिस्कस कर लें, अदरवाइज फिर नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर।